नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स और आज बाजार पे चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग मूव था लेकिन आज नेगेटिव साइड पे। शुरुआत से ही ग्लोबल ट्रिगर्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसका असर तो था ही इंडियन मार्केट्स पे। नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ये जो शुरुआत थी उसमें एकदम से लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई और बहुत स्ट्रांगली बिकवाली आज मार्केट्स पे देखने को मिली है। 1.5% के आसपास की बिकवाली। इसमें मेन इंडाइसिस पे यानी निफ्टी 135 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। इंट्राडे बेसिस पे सेंसेक्स जो 450 पॉइंट्स से ज़्यादा की करेक्शन शो करता हुआ नजर आया। एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली आई है और ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स जो थे वो लाल निशान में थे। निफ्टी के लूजर्स में आइडिया सेलुलर, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदानी पोर्ट्स शामिल थे। गेनर्स में इन्फोसिस, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प ने बचाने की कोशिश की, लेकिन चाहे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें, रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स, मेटल्स, यहां पर आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखने को मिली है। और कुछ कारण भी थे। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट कारण ये था कि पी नोट्स के बारे में खबर निकल के, और जब भी खबर आती है तो मार्केट्स पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। पी नोट्स पे खबर ये थी कि सेबी से क्लैरिटी मांगी है एसआईटी ने पी नोट्स को लेकर, और ये जो एक खबर थी इसने ड्रैग कर दिया मार्केट्स को, ऊपर से ऊपर दबाव बनाया ट्रेडर्स ने। दूसरी खबर इनफैक्ट इंटरनेशनल फ्रंट पे थी कि सीरिया, पुतिन और ओबामा के बीच में फिर से तनाव जो बढ़ रहा है सीरिया को लेकर, वो एक और नेगेटिव खबर। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हावी थी। पुतिन के सहयोगी हिलरी क्लिंटन अगर यहाँ पर राष्ट्रपति बनती हैं यूएस की, तो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है, ऐसा पुतिन के सहयोगी ने बोल दिया। और ये भी एक और खबर जिसने आज मार्केट्स पे दबाव बनाया। तो आज बहुत सारे नेगेटिव ट्रिगर्स के बीच में कामकाज कर रहे थे। लेकिन टेक्निकल चेक लेते हैं मार्केट्स का। मेरे साथ किरण यादव जी से मौजूद हैं। किरण जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। मैंने जो बात की, आज एकदम से नेगेटिव ट्रिगर्स मार्केट पे हावी हो गए और चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। अब 8600 के लेवल के नीचे हैं सर। कल की ओपनिंग कैसे देखते हैं आप, और क्या ये बिकवाली अभी और कंटिन्यू हो सकती है? वेरी गुड इवनिंग। मुझे लगता है कि 8550 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं से हमने आज भी एक छोटा सा उछाल देखा है निचले स्तरों से, और ये अगर निकल जाता है डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे तो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि हम इंटरमीडिएट ट्रेंड का कंफर्मेशन आएगा। और मुझे लगता है कि फिर वापस एक बार हम 8250, 8300 तक नीचे जा सकते हैं। तो 8550 डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर नहीं क्लोज देते हैं तो ये जो सब नेगेटिव संकेत की बात कर रहे थे रजत जी, वो सब पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इन सब ये जब जो आपने नेगेटिव संकेत दिए वो सब प्राइस में बिल्ट इन है। तो मुझे आज कल के लिए ये देखना है कि 8550 के नीचे हम क्लोज देते हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा, और अगर इसके नीचे देते हैं तो ये करेक्टिव ट्रेंड शायद 8250, 8300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लेकिन मार्केट्स को लेकर पराग ठक्कर साहब का और साथ साथ देवेंद्र चौकसी साहब का क्या कहना है, ये सुनवाते हैं आपको। मेरा व्यू इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी बुलिश है गोइंग हेड, खास करके रूरल इकोनॉमी या तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, वो एक सेक्युलर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर ये करेक्शन में वो नीचे आता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें हर साल आपको 20 से 25% अर्निंग CAGR मिलता ही रहेगा। कंपनी के पास बहुत अच्छी कैपिटल है, 16% Tier 1 में है। ING एशिया बैंक का मर्जर पूरा हो चुका है और उसके जो पेन पॉइंट्स थे कॉस्ट में या क्रेडिट कॉस्ट में, वो सब अभी आ गए हैं। अभी यहाँ से क्रेडिट कॉस्ट में 30 बिप्स की गिरावट आएगी और लोन बुक 20% से बढ़ेगा और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कम होगा। तो ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्लस उनके पास अभी छोटे छोटे बिजनेस जो AMC, इंश्योरेंस, ये सब भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आगे जाके काफ़ी बड़े बन सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को ऐसी सेक्युलर अपॉर्चुनिटी जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, मारुति है, ग्रासिम है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए ये करेक्शन में। We like few of the automobile ancillary companies, which is including companies like Webco, and I think within the auto space, I think we continue to like Tata Motors and its TVRs. Within the agri space, I think we continue to like the crop protection and seed business of UPL. So certainly, I think we find that individual companies उनके अंदर opportunity ज़्यादा है, उनके ये sectors में से आप pick choose कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अब क्योंकि लाइव कॉलर शो है तो हमारे साथ दर्शक इसमें मौजूद हैं। मानव जी दिल्ली से मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। मानव जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मानव जी सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ जी पूछिए सर। सर मैंने JP एसोसिएट्स के 200 शेयर लिए थे 1140 के रेट से, और मैं जनरली इंट्राडे ही करता हूँ। ओके। और तो वही था, मैक्सिमम 1 महीने वेट कर सकता हूँ, तो प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं इसमें। नहीं, 200 क्वांटिटी इंट्राडे करते हैं आप तो ये 50 पैसे 40 पैसे का ही मूव है, एक दिन में इतना ही मूव मिलता है स्टॉक में।
हाँ जी, बट ये है, मैं वेट कर सकता हूँ 15 दिन 20 दिन। चलिए ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपकी पोजीशन नेगेटिव पड़ गई है। किरण जी, जेपी एसोसिएट्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा था पिछले कुछ दिनों में, हालांकि रेंज बाउंड था, पर फिर भी मैं कहूंगा कि बाजार की गिरावट में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, पर अब टूटना शुरू हुआ है। क्या कुछ कंसर्न डेवलप हो रहे हैं स्टॉक को लेकर? रजत जी, मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग का स्टॉक ही नहीं है पहले, और इन्वेस्टमेंट का स्टॉक भी नहीं है। हालांकि हमने पिछले 3-4 महीने में इसको स्टॉक को करीबन 5.5 रुपए से 13 रुपए तक की एक छलांग देखी है। बहुत अच्छी मूव आई है और उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इस कंसोलिडेशन में ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक निवेश के लायक है। मैं मानता हूँ 50 पैसे 60 पैसे का नुकसान हो रहा है, निकल जाइए, ऐसे स्टॉक से परहेज रखिए। चलिए एक एसएमएस लेते हैं विजय जी का। इन्होंने गुजरात से एसएमएस भेजा है और एमटेक ऑटो की क्वांटिटी है 5,500 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में, और जो रेट इन्होंने बताया वो है 54 रुपीज़, यानी कि इस साल के लगभग उच्चतम स्तर के आसपास ही इन्होंने लिया है ये शेयर। अब क्या करना चाहिए 44 रुपये 50 पैसे पे सर एमटेक ऑटो पे? वैसे ही ऑटो एंसरीज में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक से दूर रहे जहाँ पे मैनेजमेंट के ओर से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और वो प्रॉब्लम की वजह से 170 से 180 से करीबन 30 रुपए तक नीचे आया था। पिछले 1.5 साल से ये स्टॉक सिर्फ बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है। कोई ऐसे संकेत नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल पाएगी। मुझे लगता है ऐसे स्टॉक से बाहर ही रहना अच्छा है। इधर से भी बाहर निकलने की सलाह होगी। ये जो मार्केट करेक्ट हो रहा है, इसमें एक बड़ा एडवांटेज है कि अच्छे स्टॉक सबको सस्ते मिलते नजर आएंगे आते दिनों में। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक से लेके अच्छे स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं तो ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बढ़ती है। चलिए वही स्टॉक जानने की कोशिश करेंगे अभी इस शो के दौरान, लेकिन एक और एसएमएस आया नितेश जी का मुंबई से है। ये चैलेंज होगा आपके लिए किरण जी, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ। 2000 क्वांटिटी इन्होंने खरीद ली और स्टॉक का भाव इन्होंने मेंशन किया 310। अब बता सकते हैं जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर 310 के प्राइस पे इनकी पोजीशन ठीक है क्या? जी, मुझे लगता है कि होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक गिरा था, उसके बाद एक अच्छी मूव स्टॉक में देखी गई है। 300 का एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल भी है, तो जब तक 300 के ऊपर है तब तक बने रहने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि आते हुए दिनों में अगर और कोई इंश्योरेंस कंपनी इस मार्केट में आती है तो ये स्टॉक होगा जिसका री रेटिंग होने की संभावना बनती है। तो 300 के स्टॉप लॉस यानी 18 रुपए का रिस्क है, तो लेना चाहिए और होल्ड करके रखना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समीर जी ने कॉल किया है जयपुर से। समीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं, क्या पोजीशन है मार्केट पे ये बताएं आप। सर मेरे पास आइडिया के शेयर हैं 50, मार्केट प्राइस उस टाइम 80 रुपीज था। इसको क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल कर दें? नजरिया क्या है, कब तक रुक सकते हैं आप इस स्टॉक में? सर मैं होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। आइडिया सेलुलर, ये कैसा स्टॉक लग रहा है आपको? एक तरफा बिकवाली है सर, लेकिन क्या इन स्तरों पर क्या कुछ रीबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं किरण जी? बहुत स्ट्रांगली बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है, 76 के लेवल पे क्या किया जाए अब? आपके चैनल पे कई बार हमने मैं कह रहा हूँ करीबन 125 के लेवल से कह रहा हूँ कि स्टॉक से बाहर निकलिए। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी निकल जाइए। शायद ये स्टॉक इधर से ज्यादा गिरे नहीं, पर इधर से ऊपर जाने की संभावना भी बहुत कम है। हर इन्वेस्टर को एक ही चीज चाहिए होती है, वो है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस स्टॉक में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बनने वाला जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं करता। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है शायद 50 रुपए के नीचे भी ये आते हुए दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक से दूर रहिए। इमीडिएटली 5-10 रुपए की बात देखना मुनासिब नहीं होगा। जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना अच्छा रहेगा। तुषार जी से बात करते हैं, अहमदनगर से लाइन पे मौजूद हैं। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने गैमो इंडिया का शेयर लिया है, 1000 शेयर लिया है 20 रुपए के हिसाब से। तो अच्छा। अभी क्या करना चाहिए? ये खरीद कब की, सितंबर महीने की? हाँ। कब तक रुक सकते हैं, क्योंकि अब पोजीशंस तो आपकी स्ट्रांगली बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक में, कब तक रुक सकते हैं सर? वैसा कुछ नहीं, 4-5 महीने भी रुक सकता हूँ। अच्छा, 4 से 5 महीने का अगर नज़रिया है तो गैमन इंडिया पे रुकना चाहिए किरण जी। क्या बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनको घाटा हो रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अब इनकी रकम अच्छी खासी 25% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्या रुकें, या फिर कोई और स्टॉक जो बता सकते हैं गैमन इंडिया से बेहतर जो आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को?
इसी क्षेत्र में पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस स्टॉक से बाहर निकलिए। मुझे नहीं लगता ये कुछ मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। इसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मुझे लगता है कि अशोका बिल्डकॉन ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा। अगर एक 2 साल के नजरिए से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इधर से अपसाइड उधर ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू गैमन इंडिया। तो गैमन से बाहर निकलने की सलाह। चलिए और दर्शकों से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आज रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे टीसीएस की और हो सकता है कि कल एक ड्राइवर बन जाए आईटी जो है प्ले हो जाए मार्केट पे। टीसीएस के रिजल्ट्स आ गए हैं बाजार बंद होने के बाद और इन्फोसिस के नतीजे आने हैं जो कि बाजार खुलने से पहले आ जाएंगे। टीसीएस ने जो मुनाफा रिपोर्ट किया है वो बाजार के अनुमान से ज़्यादा है। 6,590 करोड़ की फिगर कंपनी ने बॉटम लाइन में पोस्ट की है। हालांकि रेवेन्यू फ्रंट पे मैनेजमेंट का खुद कहना है कि रेवेन्यू में स्लाइड ड्रॉप देखने को मिला है। चाहे आप डॉलर टर्म्स पे देख लें वो अनुमान के मुताबिक नहीं है, रेवेन्यूज रुपी टर्म्स में भी अनुमान के मुताबिक नहीं है। लेकिन जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी ने प्रदर्शन किया 26% का ऑपरेटिंग मार्जिन, एबिट मार्जिन, और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया एबिट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस बार रिपोर्ट किया है जो कि ज़्यादातर जानकारों के अनुमान से ज़्यादा है। किरण जी, इन्फोसिस अब जो कल नतीजे आने वाले हैं उसमें भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मुनाफे की फिगर है वो 2% के आसपास क्वार्टर बेसिस पे बढ़ेगी। डॉलर रेवेन्यू हम 2.5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा। टीसीएस ऑलरेडी बेहतर सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट कर चुका है। ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर व्यू बताएं सर, टीसीएस और इन्फोसिस क्या करना चाहिए, स्पेशली टीसीएस अब नतीजों के बाद कैसा लग रहा है आपको? टीसीएस को अगर परफॉर्म करना है तो टेक्निकली इसको 2350 के ऊपर चलना चालू कर देना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कल बिल्कुल देखने को मिल पाएगा। तो अगर 2350 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो मुझे लगता है कि एक वापस पुल बैक आएगी और 100 रुपये का मूव देके जाएगी, जो कि करीबन 2450 का टारगेट बनता है। उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो इस स्टॉक ने इन लेवल्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। आज इंट्राडे की बात करेंगे तो भी आज 2 बार इन लेवल्स पे टेस्ट करके स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था। तो मुझे लगता है कि 2350 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर जाता है तो बिल्कुल बाय करने की सलाह होगी। जहाँ पे इन्फी की बात कर रहे हैं तो इन्फी में भी ऐसा ही कुछ है, जहाँ पे मुझे लगता है कि आज जिस तरीके का मूव स्टॉक ने दिया तो पिछले 1.5 महीने में इसने करीबन 1000 रुपए के करीब एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है। जब तक 1000 रुपए के ऊपर है तब तक होल्ड करने की सलाह होगी और 1080 1090 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो शायद एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न बनेगा, जो कि एक पुल बैक रैली के तौर पे रहेगा। बुलिश प्राइस पैटर्न कहीं पे भी दिख नहीं रहा है और मुझे लगता है कि अगर 1080 1090 के ऊपर ट्रेड करता है तो शायद 1140 1150 के तक लेवल्स इन्फोसिस में देखने को मिल पाएंगे। चलिए, हो सकता है कि अगर इन्फोसिस बेटर सेट ऑफ रिजल्ट्स कल दे क्योंकि ऑलरेडी बिकवाली हो चुकी है इस सेक्टर में, तो एक तगड़ा बाउंस आईटी सेक्टर में ड्यू है। हो सकता है वो कल का दिन ही हो। सब कुछ निर्भर करेगा अब इन्फोसिस कैसे रिजल्ट्स कल देता है मार्केट पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रविंद्र जी का एसएमएस लेते हैं लखनऊ से। उन्होंने अबान ऑफशोर के ऊपर सवाल पूछा अपना। 600 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 782 इनकी खरीद भाव। फिलहाल उससे तो बहुत नीचे ये शेयर जिस लेवल पर इन्होंने लिया है, लेकिन क्रूड से इन लाइन है स्टॉक प्राइस। और वैसे भी इन्वेंट्री फिगर्स जो यूएस मार्केट्स पे होंगी आज, उसका साफ तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अबान ऑफशोर टेक्निकल टर्म्स में आपको कैसे लग रहा है 258 क्योंकि खरीदारी बनी है पिछले कुछ दिनों से, तो क्या यहाँ से भी और तेज हो सकता है सर? रंजी 240 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 240 को पिछले 1.5 साल में कई बार टेस्ट किया हुआ है पर फेल होता नजर आ रहा था, पर इस सोमवार को इस लेवल को क्रॉस किया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आज जहां पे मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक शायद पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा था और मुझे लगता है वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे, तो डिमांड अच्छा दिख रहा है। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि आते दिनों में इजीली ये 320 330 लेवल्स दिखाएंगे। करीबन 15-20 दिनों का अगर औसत लेते हैं तो मुझे लगता है कि 320 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। मीडियम टर्म पैरामीटर्स पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन किया है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है, तो 320 के करीब इसका टारगेट बनता है। चलिए, लेकिन रोज बरोज हम आपके लिए लेके आते हैं हॉट स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय के लिए पोटेंशियल जिनमें है और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। कुछ ऐसी स्टॉक्स देते हैं ऐसे 20 कमाई के मौके। चलिए शुरुआत करते हैं एडलवाइस, क्योंकि आज इस स्टॉक पे
51 लाख शेयरों का सौदा हुआ 116.85 के जोन पे, फिलहाल 117.85 की क्लोजिंग है, लेकिन हो सकता है कि अब कल के सत्र में एक्टिव हो और 125 तक के टारगेट्स निकल के आए। 115 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है बोडल केमिकल, खरीदारी की राय। केमिकल शेयरों में निचले से कुछ रिकवरी होती हुई नजर आई। 145 का यहाँ पर लक्ष्य है और 140 का स्टॉप लॉस। साइंट इस कंपनी के नतीजे थे और उसके बाद से ही एक्टिव होता हुआ नजर आया और वैसे भी IT स्पेस में बार बार कह रहा हूँ कि कल हो सकता है ड्राइव कर जाए मार्केट को, कुछ भी सपोर्ट इन्फोसिस के नतीजों से मिल गया तो। साइंट पे नेक्स्ट टारगेट 560 का लगा सकते हैं और 532 के आसपास का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आप लगा के चले। टायर स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव प्ले हुआ मार्केट पे क्योंकि निचले स्तर से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेटर हाफ में बनता हुआ नजर आया। अंतिम घंटे में स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। जेके टायर जैसे स्टॉक्स पे नजर रखें। 165 का टारगेट है और 155 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा धरानी शुगर इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है Q2 में, तो ये स्टॉक अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है, खरीदारी करने का मौका है। 48 का टारगेट रखें, 42.5 का एक स्टॉप लॉस। कॉक्सन किंग्स एक और स्टॉक, यहाँ पर इनका जो मैनेजर कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने मिलान में एक नया होटल खोला है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है कॉक्सन किंग्स के लिए। टारगेट रखे 230, 220 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा बिकवाली के खिलाफ बैंकिंग स्टॉक्स पे कारनेज था आज, चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हो या फिर सरकारी क्षेत्र के बैंक। आज बिकवाली होती चली जा रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा निफ्टी पे सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक साबित हुआ बैंकिंग इंडस्ट्री में। 150 का टारगेट है, 156 का स्टॉप लॉस रखें, बेचे। HDIL इसको भी बेचने की सलाह रहेगी। रियल्टी स्टॉक्स आज टूट रहे थे और 76 रुपये का टारगेट रहेगा। 79.5 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि बाजार पे ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, तो जो बिकवाली का सौदा आप चुनेंगे उस पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। ICICI बैंक 235 के टारगेट्स के लिए बेचा जा सकता है और 243 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। किरण जी, इसमें से कोई स्टॉक आपको पसंद है? स्पेशली मैं 2 सेक्टर्स पूछना चाहूँगा सर, एक तो टायर और दूसरा बैंकिंग, आपकी राय? टायर की बात की और जेके टायर जो आपने स्टॉक्स चुना है वो सही में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक तो मीडियम टर्म चार्ट पे इसने एक एसिडिक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था 5-6 दिन पहले, और आज जिस तरीके का पुल बैक हमने निचले स्तरों से देखा 149-150 लेवल से, वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि 151-152 के स्टॉप लॉस के साथ अगर लॉन्ग पोजीशन बनाए जाए तो इजीली 169-172 के टारगेट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पे आपने शॉर्ट करने की सलाह दी, मुझे भी लगता है कि इधर और बिकवाली देखने को मिल सकती है, पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं जितना जेके टायर में है, तो जेके टायर मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टॉक्स जो कल आपको अपने रडार पर रखने और जहां पर अच्छी एक्यूमुलेशन या फिर बिकवाली देखने को मिल सकती है। पहला स्टॉक TCS, इस स्टॉक पे जरूर नजर रखें क्योंकि जो नतीजे थे वो ज़्यादातर जानकार जो मान रहे थे उसके मुताबिक उससे बेहतर नतीजे कंपनी ने डिलीवर कर दिए हैं। बॉटम लाइन फ्रंट पे एटलीस्ट 6,590 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। अब जो टारगेट है वो 23.95 के लग सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि मार्केट की ओपनिंग इस स्टॉक की पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज, CCA ने इथेनॉल कीमतें रिवाइज करने को मंजूरी दी है और ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देने के लिए की गई है। आज इंट्राडे में काफ़ी अट्रैक्टिव बेट साबित हुई थी प्राज इंडस्ट्रीज। ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन अब 88 का टारगेट और 82 का स्टॉप लॉस। सीएट टायर सेक्टर में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा था लेटर हाफ में, अब 1402 के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। ये स्टॉक को आज पॉजिटिव क्लोजिंग गिरते बाजार में दी है। मार्केटर एक स्टॉक है जहां पर आप नजर रख के चलें, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है ये स्टॉक और आज खरीदारी के सौदे ज़्यादा पड़ रहे थे लेटर हाफ में। टारगेट रखें इसमें 51 का, स्टॉप लॉस 47.5। फाइनेंस शेयर्स में अट्रैक्टिव बेट हो रही थी, खासतौर से मन्नापुरम फाइनेंस एक स्टॉक था जो लेटर हाफ में कंट्रीब्यूट कर रहा था। 99 के टारगेट रखें, गिरते बाजार में चढ़ा है ये स्टॉक, स्टॉप लॉस 92। वीटो स्विच गियर एक और स्टॉक जहां जो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। ये स्टॉक लगातार किसी भी डिप में खरीदारी कर रहे हैं ट्रेडर्स। 162 का टारगेट है, 153 का स्टॉप लॉस। साथ ही साथ खरीदारी करनी तो सेंचुरी प्लाई एक बैठ हो सकता है क्योंकि प्लाईवुड जो शेयर्स हैं वहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन ज़रूर आज के सत्र में विजिबल थी। इस स्टॉक को खरीदते हैं तो 264 का टारगेट अपने रडार पर रखें और 253 का स्टॉप लॉस लगाएं। अब ऑटो स्टॉक्स देखिए, आज ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स तो लाल निशान में थे, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहाँ पर एक्यूमुलेशन थी उसमें एक है फोर्स मोटर्स। 4,000 से ज़्यादा का स्टॉक है लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी ठीक हैं, अब तक के उच्चतम स्तर पे है ये स्टॉक। अब 4200 तक के लक्ष्य हैं, 4100 का स्टॉप लॉस रखें। हीरो मोटोकॉर्प, आज टू व्हीलर में इतना ज़्यादा कार्नेज नहीं था। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प पे जो नेक्स्ट लक्ष्य लगेगा वो है 35-25-35-30 के आसपास का, अपने रडार पर रखें और 3490 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और एक आखिरी में स्टॉक है JB केमिकल। ये स्टॉक टेक्निकली आज काफ़ी, इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर खरीदारी हो रही है। 381 की क्लोजिंग आज है, लेकिन 392 का टारगेट है ट्रेडर्स के माइंड में और 377 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। किरण जी, आपके रडार पर इनमें से कोई भी स्टॉक?
जेबी केमिकल के साथ जाना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है जब जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने पीछे नहीं देखा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है। आज के सत्र में बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है और ऐसे वॉल्यूम्स बहुत निचले स्तरों पे देखने को मिले थे जहाँ से एक बहुत अच्छी मूव आई थी। मुझे लगता है रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 374 का और मुझे लगता है कि ये इजीली 400 के ऊपर के लेवल्स आपको 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाएंगे। चलिए समीर जी का प्रश्न लेते हैं। एसएमएस के जरिए उन्होंने भेजा विशाखापट्टनम से। ओरिएंट सीमेंट, मुझे याद है 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार टूटता स्टॉक है। ओपनिंग प्रॉफिट बुकिंग है, इनकी जो खरीद है वो है 750 शेयर्स 213 के भाव पे, अब पहुंच गया 192 पे। ओरिएंट सीमेंट पे क्या राय रखते हैं आप सर? इनफैक्ट ये जो बिकवाली हुई है, क्या ये अब यहाँ पर खत्म होगी या फिर और टूट सकता है ये स्टॉक? अच्छे सपोर्ट के नजदीक है रजत जी। मुझे नहीं लगता कि इसके और नीचे गिरना चाहिए और जिस वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा है वो सप्लाई ओवरपावरिंग डिमांड का नहीं दिख रहा है। जो वॉल्यूम्स थे जो स्टॉक जब ऊपर जा रहा था उससे कई गुना कम वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। तो मुझे लगता है 190, 198, 188 ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर इधर ये सपोर्ट मिलता है तो वापस एक बार 210, 215 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे आपको रिव्यू ले लेना चाहिए एक बार। चलिए अब हमारे साथ सुधीर जी जुड़े हैं मेरठ से। सुधीर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी सर, बताइए क्या खरीदा है आपने मार्केट में? सर मैंने SBI लिया है एक लोट इसमें अक्टूबर फ्यूचर में। नहीं, आपकी खरीद कितने की? 159 आपने बोला? अच्छा, चलिए लॉन्ग टर्म आपने होल्ड किया इस स्टॉक को और बहुत बेहतर स्तर पे इसको खरीदा है, अच्छे मुनाफे में बैठे हैं। कब तक रुक सकते हैं आप ये बताएं पहले तो? नहीं सॉरी सर, 159 का रॉन्ग मैसेज था सर, 259 लिया मैंने। अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो नुकसान हो गया 259 के स्तर पे। तो क्वांटिटी बड़ी है, ज़्यादा समय तो आप रुक नहीं सकते। अब आपको नज़रिया बताते हैं। 259 वैसे भी मैं बात कर चुका हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स आज सरकारी खेमे में ज़्यादा बिकवाली थी निजी क्षेत्र के मुकाबले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 259 की खरीद है सर। क्या करना चाहिए किरण जी, यहाँ रुकें या फिर अभी इसी लेवल पे एग्जिट करना होगा? नहीं, मुझे लगता है रुकना चाहिए। 144, 145 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है इधर से वापस एक बार पुल बैक रैली आनी चाहिए और 264 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो 245 और 264 इन लेवल्स पे ट्रेड होना बहुत अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए। इन लेवल्स में ही अगर ट्रेड होता रहा और उसके बाद 264 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा तो मुझे लगता है कि इजीली ये 300 के ऊपर के लेवल आपको दिखाई देंगे। तो मुझे नहीं लगता सेल करना चाहिए, पर हाँ अगर 244 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो एक बार निकल जाना ही समझदारी। किरण जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप समझते हैं तेजी या फिर मंदी बनेगी? अब हमने 2 स्टॉक जेबी केमिकल्स की बात की और जेके टायर की बात की। ये 2 स्टॉक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो उन दोनों स्टॉक्स में ही आपकी नजर रहनी चाहिए कल के ट्रेडिंग से। चलिए बहुत शुक्रिया किरण जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए।